जब बात होगी 4 मार्च के तो कहीं ना कहीं सीमांचल के एक ऐसे व्यक्ति हिंदी के महान साहित्यकार फणेश्वरनाथ रेणु जी का आज जन्मोत्सव है। 104वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अभी उनके हम गांव जो है औराही हिंगना में है। ये औराही हिंगना है जो कि फॉरबिसगंज प्रखंड का हिस्सा है और साथ ही अररिया जिला का भी ये हिस्सा है। और काफी चीजें जब इस गांव में आप पहुंचेंगे तो देखने को मिलेगा। जो पुरानी विरासतें हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये सामने आपको जो एक फूस का थोड़ा सा आपको मकान टाइप का दिख रहा होगा, ये सारी चीजें आपको दिखेगी। और कहीं ना कहीं जब आप इस जगह पर पहुंचेंगे तो पुरानी यादें आप महसूस कर पाएंगे। यानी कि जो उनके जमाने में हुआ करता था, जिन चीजों के लिए वो जाने जाते थे, वो सारी चीजें दिखेगी। आज देखिए उनका जो जन्मोत्सव है, जयंती मनाया जा रहा है और काफी जो भी जिला के पदाधिकारी हैं वो भी पहुंचे थे। और यही वो विरासत है जो वो छोड़कर अपने पीछे गए हैं। एक बहुत बड़ी चीजें आपको देखने को मिलेगा कि पहले के जमाने में कैसे घर बनाकर कैसे एक बड़े लोगों का डेरा हुआ करता था, जहां सैकड़ों हजारों लोग बैठा करते थे। ये देखिए, ये चीज हम आपको दिखा रहे हैं और इसको भी अभी उनके परिवार के जो भी लोग हैं या प्रशासनिक विभाग है, उन चीजों को सजो के रखने का कार्य कर रही है। इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासनिक विभाग भी धन्यवाद के पात्र है और उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। आज भले ही कहानी कम पढ़ी जाती हो, ऐसे चुटकुले कम पढ़ी जाती हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो उन्होंने दिया है इस जगह को, जो उनकी जो विरासतें हैं उसको याद करके आज भी लोग उनके गानों को आज भी गुनगुनाते हैं। चाहे वो महिला आंचल हो, महिला आंचल को पढ़ने की बात हो, उस किताब के अंदर जो चीजें पिरोआ है इन्होंने, वो चीज दिखता है। मैं थोड़ा सा आपको अंदर भी ले जाऊंगा और काफी जो उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं पद्म पराग राय वेणु जी, उनकी भी यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई है। चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के साथ हो या अन्य राजनीतिक पार्टियों के साथ, उनका एक बेहतर और कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा रिश्ता दिखता है। अभी उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और साथ ही दिखाएंगे कि किस तरीके से अभी परिवार जो है उन चीजों को सजो कर अभी तक रखा हुआ है। उन जगह पर भी आपको ले जाने का प्रयास करेंगे जहां पर फणेश्वरनाथ रेणु जी पढ़ा करते थे। अभी हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां आप देख सकते हैं, यही वो फूस का वो मकान है जहां फणेश्वरनाथ रेणु जी रहा करते थे, अपना अध्ययन करते थे, अनेकों चीजों को पढ़ते थे और कहानियों को लिखते थे। अपने कलम से उन चीजों को पिरो दिया करते थे। और आज वो किताब महिला आंचल हो या एक से एक बड़ी बड़ी कहानी कविता उन्होंने लिखी है। इस जगह पर आप प्रवेश जब भी करें तो कहीं ना कहीं आपको अगर सौभाग्य प्राप्त हो इन जगह पे पहुंचने का, तो आप इन जगह पर घूमने जब भी आते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, यही वो कमरा है जहां पर फणेश्वरनाथ रेणु जी पढ़ा करते थे। अपने जब वो लिखते थे अपने कलम से, तो इन्हीं जगहों पर वो लिखा करते थे। यही कहीं ना कहीं बेड रहा होगा। और ये सारी चीजें देखिए, जो परिवार के लोग हैं उन्होंने इनको संजो कर रखा है। जब भी बड़े पदाधिकारी आए, चाहे बड़े बड़े राजनेता आए, वो एक बार इस जगह को आकर महसूस करना चाहते हैं कि गांव, सुदूर गांव में औराही पश्चिम कोई बड़ी जगह नहीं है, लेकिन औराही हिंगना में इतने बड़े साहित्यकार जिनकी कि देश और दुनिया में जो है चर्चा होती है, तो इन जगह पे लोग आके बैठते हैं और उनको महसूस करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको ये सारी चीजें दिखाई। अब आपको थोड़ा सा और भी बाहर की कुछ चीजें मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। एक यहाँ पर कुआं भी बना हुआ है जिसको कि प्रशासनिक विभाग का कहीं ना कहीं चाहे तो उन चीजों को सजो कर रख सकता है, लेकिन प्रयास अब कितना प्रशासन कर रही है ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, यही वो कुआं है जिसकी चर्चा एक किताब में भी उन्होंने की थी। और आप इसको देख सकते हैं, इस कुआं को, कि कितने मतलब यहीं पर वो स्नान किया करते थे पहले के जमाने में अक्सर लोग जो है कुआं के चारों साइड बैठकर ही स्नान किया करते, यानी जो उनका दैनिक क्रिया होता था वो किया करते थे। तो ये वो सारी चीजें हैं, ये वो विरासत है जो परिवार के लोगों ने सजो कर रखा हुआ है। परिवार के भी कुछ सदस्य हैं, ज्येष्ठ पुत्र पूर्व विधायक पद्म पराग राय वेणु जी भी हैं, उनसे भी मिलवाएंगे, उनसे भी कुछ बातें करेंगे। पुरानी यादों को आज ताजा करने का दिन है। जो लोग उनको भूल चुके हैं, जो नए जनरेशन के लोग हैं, वो उन चीजों को भूल चुके हैं, उनको भी हम याद दिलाने का कार्य करेंगे। तो चलिए, उनके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं पद्म पराग राय वेणु जी, उनसे भी कुछ बात करते हैं इन चीजों पर। हमारे साथ
पूर्व विधायक पद्म पराग राय वेणु जी हैं, जो कि उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं। उनसे कुछ बातें कर लेते हैं। किस तरीके से उन दिनों को अब महसूस किया जा सकता है? कौन दिन हो वो? जब ये पुराना समय जब उनके साथ आप बड़े हुए हैं, तो उन दिनों को अब कैसे महसूस करते हैं? क्योंकि 104 साल हो चुके हैं। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि हम बड़े बेटे हैं और हमको जो मतलब लाड़ प्यार मिला बाबूजी से, अन्य बच्चों को भी मिला है, लेकिन हमको कुछ ज़्यादा ही मिला था। और रेणु साहित्य को पढ़ना, उसको समझना, ये बहुत पहले हम जान गए थे और बाबूजी से हम प्रश्न भी कर दिए थे कि इसमें जो फलना 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 पात्र है, इसमें तो एक ठो आप ही है। तो उसको भी लगा कि ये मतलब कहाँ से खोज के निकाल लिया, एक पाठक की तरह हमसे बात कर रहा है। हम पूछ दिए थे कि इसमें मैलाचल में डॉक्टर प्रशांत जो है, उसमें तो कहीं न कहीं आपका छवि दिख रहा है हमको। तो कहीं न कहीं उनसे बहुत सारी चीज़ों पे बात हुआ करती थी। एक चीज़ आपने कहा था कि वो सिमराहा रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर बनना चाहते थे। हाँ, वो तो अपने संस्मरण में लिखे हैं कि मैं कुछ बनूँ या ना बनूँ, लेकिन मैं सिमराहा रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर बनना चाहता था। और वो सिमराहा स्टेशन से सटे दक्षिण पूरब एक खजूर का पेड़ था, बहुत लंबा पेड़ था। और उस आसपास में एक चबूतरा टाइप का बना हुआ था, इनारा भी था वहाँ पर। हम लोग भी जाते थे तो अपना वहाँ बैठते उठते थे। तो कहीं न कहीं आज वो दिन है जो कि इन सारी पुराने बातों को याद करने का दिन है। अभी हमारे साथ ज्येष्ठ पुत्र पूर्व विधायक वेणु जी थे। और भी चीज़ें मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, लेकिन कहीं न कहीं जो हम अपने पुरानी विरासतों को भूल रहे हैं। और मैं प्रशासनिक विभाग से भी एक चीज़ कहना चाहूँगा, इन चीज़ों को संजोने का ज़रूरत है। और एक कहीं न कहीं परिवार का माँग भी रहा है कि जो सिमराहा रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदलकर रेणु स्टेशन क्यों ना कर दिया जाए। फनेश्वर नाथ रेणु की धरती है, सब चीज फनेश्वर नाथ रेणु की है, तो क्यों ना उस रेलवे स्टेशन का नाम रेणु स्टेशन रख दिया जाए। इन चीजों पे भी बात करेंगे। और भी परिवार के कुछ लोग हैं, कुछ जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे पहुंचे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अभी हमने उनके ज्येष्ठ पुत्र वेणु जी से बात की। उन्होंने बताया कि जो है फनेश्वर नाथ रेणु जी जो है कहीं ना कहीं सिमराहा रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर बनना चाहते थे। ग्रामीणों का भी मांग रहा है, जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनका भी मांग रहा है कि स्टेशन का नाम बदला जाए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाह रहे हैं कि सिमराहा रेलवे स्टेशन का नाम रेणु ग्राम के नाम से होनी चाहिए। और 1978 में पूरे ग्रामीण इस चीज़ की मांग कर रहे थे, जिसमें लक्ष्मी मेहता जी भारत विधानसभा के एमएलए, वो भी 2008 में विधानसभा में इस चीज़ को मांग किए थे, रखे थे कि ये रेलवे स्टेशन का नाम रेणु ग्राम होनी चाहिए। रेणुग्राम होनी चाहिए। चलिए, ये बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे अरसों से जो है ये मांग रहा है। और कहीं ना कहीं प्रशासनिक विभाग की थोड़ी सी लापरवाही है कि इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इससे अगले वर्ष से पहले इन चीजों का सौगात रेणु जी के परिवार के साथ साथ उनको भी मिलेगा। इसी चीज की अपेक्षाएं यहाँ रेणु परिवार के हर लोग कर रहे हैं।